नमस्ते जी। 79वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है। हम तृतीय अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। इसमें योग शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। अत्र विषये योग शास्त्रे पतंजलि मुनिरप्याह स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पातंजलि योग शास्त्रे प्रथम पादे सूत्र संख्या 26वें सूत्र में समाधि पाद का सूत्र है ये। स एष पूर्वेषामपि गुरुः, यह पूर्वेषां सृष्ट्यादा उत्पन्नानाम् अग्निवायुवादित्यांगिरो ब्रह्मादिनां प्राचीनानाम् अस्मदादीनामिदानीन्तमानाम् अग्रे भविष्यतां च सर्वेषामेष ईश्वर एव गुरुरस्ति। गुणाति वेदद्वारोपदिशति, गृणाति वेदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान् स गुरुः स च सर्वदा नित्योऽस्ति। तत्र कालगतेरप्रचारत्वात् न स ईश्वरो ह्यविद्यादिक्लेशैः पापकर्मभिस्तद्वासनया च कदाचित् युक्तो भवति। यस्मिन् निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वाद् वेदानामपि सत्यार्थवत्व नित्यत्वे वेद्ये इति। इस संस्कृत भाष्य को आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं। इस विषय में योग शास्त्र के कर्ता पतंजलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं। स एषः, जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यंत और हमसे आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु परमेश्वर ही है। क्योंकि वेद द्वारा सत्य अर्थों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है, जो ईश्वर नित्य ही है। क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है और वह अविद्या आदि क्लेशों से और पाप कर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें अनंत विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है। ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिए। स्वामी विद्यानंद जी इस पर अपनी बात लिख रहे हैं। साक्षात्कृत धर्मा होना और साक्षात्कार द्वारा जाने गए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने की इच्छा और क्षमता होना आप्त के प्रामाण्य का आधार है। आप्तों का आप्त परमात्मा है, जो अनंत विश्व का सार्वदेशिक साक्षात्कृत धर्मा है। वही सृष्टि के आदि में समस्त वेद का एकमात्र उपदेष्टा है। अतः प्रत्यक्ष विषयभूत आयुर्वेद के समान अतीन्द्रिय विज्ञान प्रतिपादक वेदों के नित्यत्व में उसका प्रामाण्य है। इसी के अनुसार सूत्र में आप्त प्रामाण्यात हेतु दिया है। स एष पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। इस सूत्र का पाठ कुछ संस्करण में पूर्वेशाम और कुछ में सपूर्वेशाम उपलब्ध होता है, पर इससे सूत्र के अभिप्राय में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। योग दर्शन के इस सूत्र का आशय यही है कि आदि काल में जब सर्वप्रथम मानव का आविर्भाव हुआ तो उसके पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी बातें परम गुरु परमात्मा ने उसके आत्मा में स्फुरित कर दी। इस ज्ञान राशि को ही वेद के नाम से अभिहित किया गया। यद्यपि इस सूत्र में प्रत्यक्षतः वेद के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं है, तथापि उपदेष्टा परमेश्वर तथा उपदेश्य जीवात्मा दोनों के नित्य होने से उपदिष्ट वेद का भी नित्यत्व स्वयं सिद्ध है। नित्य सर्वज्ञ काले नानवच्छेदात् से परमेश्वर की नित्यता और पास के सूत्र से उसकी निरतिशयता ज्ञानवत्ता स्पष्ट है। ईश्वर के ज्ञान वेद का नित्यत्व और सर्वज्ञत्व गुण अपरिहार्य होगा। व्यास भाष्य 1:27 में कहा है, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध। कोई भी देहधारी उपदेष्टा सदा नहीं रह सकता है, उसका शरीर अनित्य है, एक नियत काल में सीमित है। परंतु ईश्वर काल से सीमित नहीं होता, क्योंकि उपदेश के लिए उसके शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी प्रकार वह पूर्ववर्ती गुरुओं का भी
गुरु माना जाता है। उसका उपदेश सार्वकालिक होता है। अब आगे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषिवर दयानंद सांख्य दर्शन का प्रमाण दे रहे हैं। एवमेव स्वकीय सांख्य शास्त्रे पंचमाध्याये कपिलाचार्योप्यत्राह निज शक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यत्वात् 5:51 अस्यायम् अर्थः वेदानां निज शक्त्यभिव्यक्तेः पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात् प्रकटत्वात् स्वतः प्रामाण्य नित्यत्वे स्वीकार्ये इति। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते हैं परमेश्वर की निज अर्थात स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए। आगे वेदांत शास्त्र का भी प्रमाण दे रहे हैं। अस्मिन् विषये स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्णद्वैपायनो व्यासमुनिरप्याह शास्त्र योनित्वात् अध्याय 1 पाद 1 सूत्र संख्या 3 अस्यायम् अर्थः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति तथा यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर्ज्ञेयैक देशार्थमपि स ततोप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धं लोके किमु वक्तव्यमिति। इदं वचनं शंकराचार्येणास्य सूत्रस्योपरि स्वकीय व्याख्याने गदितम्। अतः किमागतं सर्वज्ञस्येश्वरस्य शास्त्रमपि नित्यं सर्वार्थ ज्ञान युक्तं च भवितुमर्हति। अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये अत एव च नित्यत्वं पाद 3 सूत्र संख्या 29 अस्यायम् अर्थः अत ईश्वरोक्तत्वान्नित्य धर्मकत्वाद् वेदानां स्वतः प्रामाण्यं सर्वविद्यावत्वं सर्वेषु कालाष्वभिचारि नित्यत्वं च सर्वैर्मनुष्यैर्मन्तव्यमिति सिद्धम्। न वेदस्य प्रामाण्य सिद्ध्यर्थमन्यत् प्रमाणं स्वीक्रियते किन्त्वेतत् साक्षिवद्विज्ञेयम्। वेदानां स्वतः प्रमाणत्वात् सूर्यवत् यथा सूर्यः स्वप्रकाशः सन् संसारस्थान् महतोल्पांश्च पर्वतादीन् त्रस्सरेण्वान्ता पदार्थान् प्रकाशयति तथा वेदोपि स्वप्रकाशः सन् सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवधेयम्। इसका भाषार्थ लिख रहे हैं। इसी प्रकार से वेदांत शास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यास जी ने भी लिखा है। इस सूत्र के अर्थ में शंकराचार्य ने भी वेदों को नित्य मान के व्याख्यान किया है कि ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं। सूर्य के समान सब सत्यों अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं। उनका बनाने वाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त पर ब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञ गुण युक्त इन वेदों को बना सके ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता। किंतु वेदार्थ विस्तार के लिए किसी जीव विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जैसे पाणिनि आदि मुनियों ने व्याकरण आदि शास्त्रों को बनाया है, उसमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है, सो भी वेदों के आश्रय से ही बना सके हैं। और जो सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद हैं उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न समस्त विद्याओं में कोई भी पूर्ण नहीं है। किंच परमेश्वर के बनाए वेदों के पढ़ने विचारने और उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है। इससे क्या आया कि वेदों के नित्य होने में सब आर्य लोगों की साक्षी है। और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है उसके किए वेद भी नित्य और सर्वज्ञानमय होने के योग्य हैं। अन्य का बनाया ऐसा ग्रंथ कभी नहीं हो सकता। अतएव
इस सूत्र से यह भी जाना जाता है कि वेद नित्य हैं और सब सज्जन लोगों को ऐसा मानना ही उचित है तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के प्रमाणों की साक्षी के समान जानना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं। और जैसे सूर्य स्वप्रकाश स्वरूप है और पर्वत के लेके त्रसरेणु पर्यंत पदार्थों का भी प्रकाश करता है, वैसे ही वेद भी स्वयं प्रकाश है और सब सत्य विद्या का भी प्रकाश कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट सांसा.org, rvirdal.in।